नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेष 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अपनी इस विषय को समझने के लिए मित्रों हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के विषय में समझना होगा। 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझना होगा। प्लस हमें कुंडली में 10वें भाव को समझना होगा। 10वें भाव के क्या कारकत्व हैं, 10वें भाव के क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव एक दूसरी स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। कुंडली के 12वां भाव जो होता है मित्रों वह जीवन के अंतिम पड़ाव को शो करता है। कुंडली का जो लग्न स्थान है यह जीवन के आरंभ स्थान को शो करता है, आरंभ के समय को शो करता है। और कुंडली का 12वां भाव लाइफ के एंड पॉइंट को शो करता है, अंतिम पड़ाव को शो करता है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को हम मुक्ति का स्थान कहते हैं, मोक्ष का स्थान कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार करते हैं, और वो लॉसेस चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो चाहे अन्य किसी प्रकार का लॉस हो, और वो लॉसेस चाहे स्वेच्छा से हो चाहे परिस्थितिवश हो। कुंडली के 12वें भाव से हम एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, सभी प्रकार के खर्चों का विचार करते हैं। लाइफ में हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च वगैरह होते हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का, स्पिरिचुअल मैटर्स का। जो चीजें जो स्पिरिचुअल मैटर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे ध्यान, तप, साधना, आश्रम, योगासन, मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा, विदेशों में सेटलमेंट, विदेश आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी प्रकार का कोई विषय जो कि फॉरेन से कनेक्टेड है उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं, सैया सुख का विचार करते हैं। वीर्य का क्षय का, वीर्य का लॉस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। क्योंकि जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार, सभी प्रकार की हानि, सभी प्रकार की जो चीजें हम खो देते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव निद्रा सुख को दिखाता है। जीवन में जातक को कैसी निद्रा सुख मिलेगी, नींद का सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वें भाव से जातक की इमेजिनेशन का पता लगता है, जातक की कल्पना शक्ति कितनी उपजाऊ है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक के अवचेतन मन का विचार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का विचार करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है, एकांत को शो करता है, अकेलेपन को शो करता है। जो चीजें आइसोलेटेड प्लेसेस होती हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज और डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं, दान वगैरह का, किसी प्रकार की चैरिटी करना, डोनेशन वगैरह देना, दान वगैरह करना, परोपकार करना, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं, असाइलम्स वगैरह का विचार करते हैं,
जातक के अंदर किसी प्रकार का छुपा हुआ कोई टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, तो उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और दूसरी तरफ मित्रों अगर हम कुंडली के 10वें भाव की बात करें, कुंडली के 10वें भाव की बात करें, तो कुंडली का 10वां भाव मित्रों कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे बलवान और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। कुंडली के 10वें भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं, कि जो कि यह बताता है कि जातक जीवन में किस प्रकार का कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा कि निम्न स्तरीय कर्म करेगा, उसकी जीवन की सभी गतिविधियां किस जो उसके कर्म हैं उनका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। ये 4 जो केंद्र स्थान है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इसमें 10वां भाव सबसे बड़ी केंद्र स्थान है। जातक की आजीविका को बताता है, आजीविका के सोर्स बताता है, आजीविका के साधन बताता है, आजीविका के संसाधन बताता है। वर्क का विचार कुंडली में, जॉब का विचार, करियर का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार के वर्क में इन्वॉल्व होगा, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में करियर बनाएगा, किस प्रकार की जॉब वगैरह करेगा, इसको हम विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक का करियर लाइन, कार्य क्षेत्र का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक को अपने कर्म के कारण कितना फेम मिलेगा, कितनी प्रसिद्धि, कितना मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यह चीज कुंडली का 10वां भाव बताता है। भाई कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसको उसके कर्म के लिए क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या रिस्पेक्ट मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा समाज में, उसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से जातक जहां पे कार्य कर रहा होता है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, उसका विचार कुंडली के हम 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। जातक के पिता से संबंधित जो भी विषय हैं उनका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता का सामाजिक स्टेटस, जातक का अपने पिता के साथ कैसा संबंध होगा, हार्मोनियस रिलेशन होगा या डिस्प्यूट वाला रिलेशन होगा, उसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। पिता की फिजिकल अपीयरेंस, पिता का कद काठी, पिता का व्यक्तित्व, उसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली का 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सत्ता को शो करता है, सत्ता पक्ष को शो करता है। कुंडली के 10वें भाव से हम पॉलिटिकल रिलेशंस वगैरह का विचार करते हैं। राजनीतिक संबंध, किसी प्रकार के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उनका विचार कुंडली के हम 10वें भाव से करते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जैसे प्रशासनिक सेवा, सरकारी नौकरी, जातक जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए जो कर्म करेगा उसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ लिया और 10वें भाव के बारे में समझ लिया। कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्च वगैरह को शो करता है, हानि को शो करता है, आइसोलेशन को शो करता है। कुंडली के 12वें भाव से हम आइसोलेशन का विचार करते हैं। कुंडली का 12वां भाव पृथकता को शो करता है, आइसोलेशन को शो करता है। तो जो चीजें आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे हॉस्पिटल, जेल, असाइलम वगैरह, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दान और परोपकार का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है, चैरिटी, डोनेशन वगैरह। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित जो भी विषय है उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। धर्म का, अध्यात्म का, अपने इनर सेल्फ को समझना, ईश्वर को समझना, मतलब जो चीजें परालौकिक चीजें हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। किसी प्रकार का अगर हिडन टैलेंट है जातक के पास, उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन को बताता है। जातक की इमेजिनेशन कैसी होगी, उसकी कल्पना शक्ति कैसी होगी, कितना इमेजिनेटिव होगा, कितना क्रिएटिव होगा, यह चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। तो मित्रों ये तो हम लोगों ने दोनों विषय को समझ लिया। आइए अब आप पढ़ते हैं अपने विषय की ओर। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल देगा। मित्रों अगर इसको हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो जो लग्न से 12वें भाव का स्वामी है वो लग्न से 10वें भाव के पे जाके बैठा है।
इसको इस तरह से देखना होगा। अगर इसको हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने लाभ स्थान में है, अपने से 11वें स्थान में है। और अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो जो 12वां भाव होता है मित्रों वो 10वें भाव से तीसरा भाव है। 12वां भाव 10वें भाव से तीसरा भाव है। तो अगर इस प्लेसमेंट को हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव से तीसरे भाव का स्वामी आकर के 10वें भाव में बैठा है। और जो हमने पहले बताया आपको 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में बैठे हैं, अपने से लाभ भाव में बैठे, क्योंकि 10वां भाव 12वें का 11वां भाव है। तो इस प्लेसमेंट को हमें तीनों दृष्टिकोण से, तीनों एंगल से देखना पड़ेगा। मैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दूसरी स्थान है, अशुभ स्थान माना जाता है। इसके स्वामी जब कुंडली 12वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में आएंगे तो ये सारे चीज फल खराब नहीं देंगे, सारे फल अच्छे नहीं देंगे। कहने का मतलब 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आकर के किस तरह की डिग्निटी में है, किस तरह की प्लेसमेंट में है, या उनके फल देने की शक्ति को या फल देने के तरीके को निर्धारित करेगा। अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है तो 12वें भाव की जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से कार्य करने पर, कर्म करने पर, वर्क करने पर जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह होता है। लेकिन चूंकि अगर 12वें भाव का स्वामी 12वां भाव दूसरे स्थान है तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तब ये ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, परेशानियां, तमाम तरह की चीजों को शो करता है। एक एक करके अब उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है तो कुछ खराब फल मिलेंगे, कुछ अच्छे फल मिलेंगे। और कुंडली का 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तब फल किसी अन्य प्रकार मिलेंगे। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है तो फल किसी प्रकार, दूसरी प्रकार से मिलेंगे। और खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में तो फल किसी अन्य प्रकार से मिलेंगे। अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं तो यहाँ पे अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, अति मित्र राशि का हो जाए, या फिर मित्र राशि का हो जाए, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए। यह चीज हो गया अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट। खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट का ताकार जो मतलब है वो ये है कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में नीच राशि का हो, अति शत्रु राशि में हो या शत्रु राशि में हो, अस्त हो गया और पापा ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो ये खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो देखिए, अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है तो अगर 10वें भाव जातक की वर्क लाइफ को बताता है, करियर लाइफ को बताता है, करियर को बताता है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं तो जातक 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस वगैरह करता है तब उसको जीवन में सक्सेस अच्छी मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है। मैंने बताया आपको 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनसे संबंधित कार्यों में सफलता अच्छी दे सकता है। जैसे हॉस्पिटल से संबंधित किसी प्रकार का कार्य, ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, या फिर दवाओं से संबंधित किसी प्रकार का कारोबार हो सकता है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग्स दवाओं की सप्लाइंग वगैरह का सारा काम, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है। तो 12वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में आ गया तो 10वां भाव किस चीज का है? कर्म का क्षेत्र है, वर्क का स्थान है, करियर का स्थान है। तो अगर जातक इस चीज को पॉजिटिव यूटिलाइज करे,
12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनको यूज करके जातक अपना किसी प्रकार का नौकरी, व्यवसाय, धंधा पानी अगर करता है तो उसको जीवन में अच्छी सफलता मिल सकती है, अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। 12वां भाव जेल वगैरह को शो करता है, बंधन को शो करता है, और 12वें भाव का स्वामी आके कहाँ बैठा है? कर्म स्थान पर। तो ऐसा जातक जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, जेल में जो सिपाही वगैरह होते हैं, जेल से संबंधित किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है, जेल में जो खाना वगैरह जाता है उनको सप्लाई वाला काम कर सकता है, क्योंकि 12वां भाव जेल वगैरह को शो करता है। तो जेल से संबंधित जो कार्य, प्रोफेशन, नौकरी, पेशा, जॉब, बिजनेस है, उनसे जुड़ करके जातक जीवन में पैसा कमा सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। 12वां भाव एसाइलम्स को शो करता है, तो ऐसा जातक एसाइलम्स स्टाफ हो सकता है, चाहे एसाइलम्स मैनेजमेंट का स्टाफ हो सकता है, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकिक एबिलिटीज उसके पास अच्छी होगी, ऐसा जातक एसाइलम का स्टाफ हो सकता है किसी प्रकार का, ऐसा जातक हीलर हो सकता है अगर, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आके बैठेगा है कर्म स्थान पर। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में बैठे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित अगर कारकत्वों को ज्यादा यूटिलाइज करके ऐसे अपना उसी फील्ड में करियर बनाता है, नौकरी, पेशा, जॉब, व्यवसाय, बिजनेस वगैरह कुछ भी करता है, तो तब सक्सेस मिलने के जातक को अपने जीवन में अच्छे चांसेस रहेंगे। ऐसा जातक साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। और 12वां भाव किस चीज का है? इमेजिनेशन का है। और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो फिर ऐसा जातक एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो किसी इस प्रकार के कार्य में शामिल हो जहां पे उसकी इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज होता हो, उसकी इमेजिनेटिव पावर का बहुत ज्यादा यूज होता हो। मतलब ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि इन सारी फील्ड्स में शोधकर्ता हो सकता है, पीएचडी स्कॉलर हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों में जो कि ट्रैक और पैटर्न से हट के होती हैं, इनमें सफलता पाने के लिए जातक की सोचने समझने की शक्ति, उसकी कल्पना की शक्ति, उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आके बैठा है और 12वां भाव इमेजिनेशन वगैरह को शो करता है, और साथ ही साथ कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को भी शो करता है, पृथकता को शो करता है, पृथक चीजों को शो करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है, पीएचडी स्कॉलर हो सकता है, प्रोफेसर वगैरह हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे उसके कार्य में जातक की जो उसकी इमेजिनेशन पावर है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, उसकी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, उसकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को भी शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आप जो देखेंगे जातक हो सकता है किसी आइसोलेशन में रहकर किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। जैसे जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा पब्लिकली लाइफ में उनको कम आप देखेंगे, वो अपनी लैब में, अपने रूम्स वगैरह में जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं, शोध कर रहे होते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं, डीपली इन्वॉल्व होते हैं। तो वो पब्लिक लाइफ में इंगेज होने के बजाय अपने विषयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा कि रिसर्च कार्य है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिसर्च में बहुत डीपर लेवल पे जा रहा है तो उसको पब्लिक इंगेजमेंट, जो पब्लिक से लोगों से मिलना जुलना है, वह बहुत कम हो जाता है। तो इसका इसीलिए मैंने कहा कि 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 10वें भाव, जो कि कर्म स्थान है, वर्क का स्थान है, करियर का स्थान है, वहां पे आकर अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में बैठे हैं, तब फिर ऐसा जातक किसी इस प्रकार को करने वाला हो सकता है जहां पर उसे आइसोलेशन में रहना पड़ता हो, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव पर्दे के पीछे की चीजों को बताता है। तो हो सकता है जैसे अगर आप किसी मूवीज वगैरह को देखिए तो आदमी को अगर हीरो हीरोइन पूछ ली तो तुरंत बता देंगे, लेकिन अगर पूछे कि इसमें इस पिक्चर में कैमरामैन कौन था, कोरियोग्राफर कौन था, ड्रेस डिजाइनर कौन था, तो शायद ऐसा व्यक्ति ना बता पाए।
क्योंकि हीरो हीरोइन तो बहुत फेमस है, वो फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका भी क्रेडिट, उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अलबत्ते उनको फेम, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन उनका क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण है फिल्म को बनाने में। और 12वां भाव पर्दे के पीछे के कामों को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, जो कि करियर का स्थान है, वहां पे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो ऐसा जातक किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है जहां उसे आइसोलेशन में रहना पड़ता हो, या उसे पर्दे के पीछे में जो एक्टिविटीज रनिंग है उनमें ऐसा जातक कार्य करने वाला हो सकता है। जैसे ऐसा जातक सीक्रेटिव एजेंट हो सकता है, रॉ या खुफिया विभाग जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस के जो आदमी होते हैं वो काम कर रहे हैं, हम ही लोग के बीच में वो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनको हम पहचान ना पाए। जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो हो सकता है हमारे ही बीच में वो लोग बैठे हो, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि 12वां भाव पर्दे के पीछे की चीजों को शो करता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठा है, तो ये शो करता है कि जातक अपने कार्य के लिए हो सकता है किसी आइसोलेशन में रह एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला हो सकता है, आइसोलेशन में रह करके किसी प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है, या फिर वो कार्य करने वाला हो सकता है जो बैकग्राउंड में चल रहा हो, जिसमें उसे उसकी भूमिका, उसका रोल पर्दे के पीछे हो। इसीलिए हो सकता है उसके काम की क्रेडिट उसे ना मिल पाए, लेकिन उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है उस कार्य में सक्सेस पाने के लिए। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, जुपिटर वगैरह ग्रह है, वीनस वगैरह है, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटी से संबंधित भी किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। जैसा ज्यादा योग टीचर हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, जो कि धार्मिक शिक्षा देने वाला हो सकता है, तब साधना में लीन हो सकता है। मैं तो देखिए, ये सब डिपेंड करता है ग्रह कौन से होकर वहां बैठे हैं, क्या स्थिति हिसाब पे कार्य बदल जाएंगे। मैं आपको जनरल में सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि ऐसा जातक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रदान करने वाला हो सकता है, स्पिरिचुअल मैटर्स में जागरूकता प्रदान करने वाला हो सकता है। जैसे आप आजकल देखिए रविशंकर, तमाम तरह के जो साधु महाराज लोग होते हैं ना, वो जातक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड वर्क करते हैं। साधु सन्यासी लोग जो होते हैं उनको भी आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दे सकते हैं। ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़ करके किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, मेडिटेशन टीचर हो सकता है, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, तप में लीन हो सकता है, साधना में लीन हो सकता है। इस तरह के जो साधु सन्यासी होते हैं उनको भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा कोई सात्विक स्वभाव का ग्रह यहाँ पर बैठा हो, या शनि वगैरह के बैठे हो, शनि या गुरु वगैरह। मैं तो कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है। देखिए, हम सारी बातें करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आप ये सोच रहे होंगे सर से सारी, जबकि एक दूसरे स्थान का स्वामी जाके 10वें स्थान में बैठा है, तो भी सर सारी पॉजिटिव बात कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। 12वें भाव से हम विदेश से कनेक्शन का विचार करते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में आके बैठेगा, तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जब तक किसी इस प्रकार के वर्क को करने वाला हो सकता है, किसी इस तरह की फील्ड में करियर बनाने वाला हो सकता है कि जिसमें उसके वर्क में किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन शामिल हो। चाहे ऐसा जातक विदेश में नौकरी या बिजनेस करने के लिए चला जाए, या जातक MNCs वगैरह जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह होती हैं, जो कि है तो कंपनी विदेशी, लेकिन आकर के हमारे देश में अपना कारोबार कर रही होती हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में चल रहे होते हैं, जो MNCs होती हैं। तो ये प्लेसमेंट ये पॉसिबिलिटी भी बताती है कि जातक MNCs से जुड़ करके किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, या डेटा आउटसोर्सिंग का काम करने वाला हो सकता है विदेशों में अपनी, या हो सकता है उसके कुछ कार्य कुछ इस प्रकार के हों जहां पे उसके वर्क की जो बाउंड्री हो नेशंस को क्रॉस करके विदेशों तक जाती हो। जैसे ऐसा जातक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश को शो करता है। और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के
दसम भाव के आगे स्थित होगा तो दसम भाव कर्म को शो करता है, वर्क को, करियर को, जॉब, प्रोफेशन वगैरह को शो करता है। तो ऐसा जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन उसके वर्क में शामिल हो सकता है, विदेशों की प्रोडक्ट ला करके अपने देश में उनकी मार्केटिंग करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी देख सकते हैं कि जातक के वर्क में, उसके करियर में किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन शामिल हो सकता है। और ये भी होता है, देखिए 12वां भाव विदेश को शो करता है और 10वां भाव कर्म का स्थान है, करियर का स्थान है, और 10वां भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है, सत्ता को भी शो करता है। तो ये प्लेसमेंट ये भी इंडिकेशन देती है, पॉसिबिलिटी देती है कि जातक विदेशों में जो राजदूत वगैरह होते हैं, अपने देश के जो राजदूत विदेशों वगैरह में होते हैं, ये जो अपनी देश की जो काउंसिलेट बाहर चली होती है, जो हमारे उच्चायोग होते हैं बाहर विदेशों में, उनमें जातक सर्विस करने वाला हो सकता है, उनमें जातक प्रशासनिक, ये सारे कार्य प्रशासनिक हैं, उनमें जातक सर्विस देने वाला हो सकता है विदेशों में। राजदूत हो सकता है, विदेश मंत्री हो सकता है, किसी प्रकार जहां पर उसको एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार बने रहते हैं। कुंडली का 12वां भाव मिथुन एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, गैर परम मतलब अवकाश चीजों को। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली का के 10वें भाव में बैठा है और 10वां भाव कर्म का है, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी जनरेट होती है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है जो कि उसके परिवार के कल्चर, उसके परिवार की परंपरा, उसके परिवार की सभ्यता से बिल्कुल हट के हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव एक्सटर्नल चीजों को शो करता है। ये तो सारी अच्छी बातें हो सकती हैं। जातक एसाइलम्स वगैरह में काम करने वाला हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, दवा का कारोबारी हो सकता है, डॉक्टर वगैरह हो सकता है, जो मैंने बात कही आपको। अब देखिए, अगर मैं तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान की संज्ञा में इसकी श्रेणी आती है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो चूंकि हम 12वें भाव से हम इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, बहुत ज्यादा पाप पीड़ित है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती कि जातक अपने कर्म को, अपने वर्क में, अपने करियर में इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, जैसे स्मगलिंग, जैसे थेफ्ट, जैसे डकैती, वो सारे कार्य जो कि समाज उन्हें नैतिक तौर पर अलाउ नहीं करता, इमोरल है, इलीगल है। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है और 10वां भाव कर्म का है, तो जातक अपने कार्यों में इमोरली, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर अपने कार्यों में जातक इमोरल हो सकता है। मतलब देखिए, मैंने कहा एक तो पॉसिबिलिटी ये बताई कि जातक अपने कार्य में, अपने कार्य को ही किसी इमोरल या इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है, या फिर जातक जो भी प्रोफेशन में हो उसमें वो अपने वर्क को लेके इमोरल हो सकता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए घूस वगैरह ले सकता है, किसी कार्य को करने के लिए बैकडोर से पैसे वगैरह ले सकता है, अपने देश के सीक्रेट दूसरे देशों में प्रदान कर सकता है जो कि इलीगल है, इमोरल है। वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, इन सारे कार्यों में भी कर सकता है अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। मैं तो 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, हानि को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है और 12वां भाव दूसरे स्थान भी है, तो ये शो करता है कि जातक का करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि जातक को बार बार अपने जीवन में जॉब वगैरह स्विच करनी पड़े, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का भी है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में पीड़ित है और 10वें भाव का स्वामी भी कमजोर है, तो जातक की लाइफ में जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। एक जॉब, फिर दूसरी जॉब, फिर तीसरी जॉब, या फिर जातक की जॉब ट्रांसफरेबल हो सकती है, एक दर से दूसरे दर पर, दूसरे दर से तीसरे दर पर। बेसिकली आप ये सोचिए कि अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में पीड़ित है, तो फिर ऐसे जातक को कैरियर में जल्दी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, उसके कार्यों में, उसके वर्क लाइफ में, उसके करियर में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, व्यवधान आते रहते हैं, अड़चनें बनी रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और एक जॉब हो सकता है छूट जाए, फिर दूसरी जॉब पकड़ना पड़े।
वहाँ भी उसको स्टेबिलिटी ना मिल पाए, उसको भी छोड़कर तीसरी जॉब पकड़ना पड़े, आप ऐसा देख सकते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक्सटर्नल विदेश को शो करता है, और कुंडली में 12वां भाव 10वां भाव में जब आके बैठता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों सूरत हाल में, चाहे अच्छी डिग्री चाहे अच्छी प्लेसमेंट, चाहे खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट, ये चीज ये प्लेसमेंट 12वें भाव का स्वामी के 10वें भाव में ट्रांसफरेबल जॉब की ओर भी इंडिकेशन करता है कि आप 1-2 साल यहाँ रहे मध्य प्रदेश में, फिर 1-2 साल आप चले गए गुजरात चले गए, मतलब किसी जातक किसी इस प्रकार की जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है कि जो कि ट्रांसफरेबल नेचर में हो। एक पॉसिबिलिटी दी बनी कि जॉब एक जॉब उसकी छूट जाए, फिर दूसरी जॉब पकड़नी पड़े, तीसरी जॉब पकड़नी पड़े, एक तो रिप्लेसमेंट थी जब 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में पीड़ित हो। और अगर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है तो चाहे अच्छी प्लेसमेंट हो चाहे खराब प्लेसमेंट हो, ये स्थानांतरण को शो करता है, ट्रांसफर्स वगैरह को शो करता है ये प्लेसमेंट। मित्र कुंडली का 12वां भाव दूसरी स्थान है, तो अगर वो उसका आकर के स्वामी 10वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो जातक के करियर में स्टेबिलिटी लाने में प्रॉब्लम करता है। जो जातक को भी 10वां भाव से हम वर्क इन्वायरमेंट का विचार करते हैं, जातक के कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, तो जातक का जो करियर है, जातक का जो वर्क फील्ड है, जो वर्क इन्वायरमेंट है, हो सकता है उसको उसकी अपेक्षा के अनुसार वहां पे उसको रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट की जो प्राप्ति ना हो अपने बॉसेस के द्वारा, अपने सहकर्मियों द्वारा, अपने कलीग के द्वारा। जातक जो इस प्रकार की रिस्पेक्ट की अपेक्षा करता था, जिस प्रकार की रिकॉग्निशन की अपेक्षा करता था, वो उसको अपने सहकर्मियों के द्वारा या अपने रिकॉग्निशन की प्राप्ति अपने बॉसेस के द्वारा नहीं हो पाती है, क्योंकि 10वां भाव वर्क इन्वायरमेंट को भी शो करता है। वर्क इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनके बिहेवियर को शो करता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 10वें भाव में आकर के पीड़ित है, तब ऐसा व्यक्ति अपने वर्क इन्वायरमेंट से सेटिस्फाई नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, उसको रिस्पेक्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती जो चाहता है, उसको रिकॉग्निशन की वो प्राप्ति नहीं हो पाती जिसको वो चाहता है। और कुंडली का 12वां भाव का आकर के 12वें भाव का स्वामी आकर 10वें भाव में पीड़ित हो और पापा ग्रहों से प्रभाव में हो, तो एक बात ये भी है, क्योंकि 12वां भाव लॉस को शो करता है, हानि को शो करता है, और 10वां भाव से हम जातक की फेम का विचार करते हैं, उसके मान सम्मान मान प्रतिष्ठा का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं कि जातक जो कर्म करता है उसके आधार पर समाज में जो अपने सोसाइटी में जो उसने स्टेटस प्राप्त किया, अपना फेम प्राप्त किया, जो प्रसिद्धि प्राप्त की, ये 10वां भाव बताता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है, तो ये हो सकता है कि जातक को अपने जीवन में अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस या अपनी नौकरी पेशे में जातक को कई ऐसे मौके आ सकते हैं जहां पे उसके ऊपर लिटिगेशंस वगैरह लग जाएं, जहां पर उसके ऊपर ब्लेमिंग वगैरह लग जाएं, जहां पर उसे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपने ही लोगों के बीच में अपयश का सामना करना पड़े किसी प्रकार की, जिसमें उसकी बेइज्जती हो जाए, या फिर किसी प्रकार का षड्यंत्र उसके खिलाफ हो जाए, कॉन्स्पिरेसी जातक के खिलाफ हो जाए, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस को शो करता है और 10वां भाव जो कर्म क्षेत्र में जातक अपने कर्म के बल पे जो फेम प्राप्त किया, मान सम्मान प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त किया, उसको शो करता है। तो 12वें भाव का स्वामी का 10वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो जाना, ये शो करता है कि उसके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ब्लेमिंग हो सकती है, लिटिगेशन हो सकता है। जैसा एग्जाम्पल मान ले गबन, जातक लालचवश अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसों का गबन कर ले, या जातक शरीर भी हो लेकिन फिर भी उसे अपने किसी सहकर्मी के द्वारा उसके ऊपर चोरी का आरोप लग जाए उसका ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होना जातक को अपनी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में उसका जो सम्मान का स्तर है, जो मान सम्मान मान प्रतिष्ठा का स्तर है, उसमें गिरावट की ओर संकेत देता है। कुछ लोग पदोन्नति जीवन में प्राप्त करते हैं, प्रोग्रेस, और कुछ लोग डिमोशंस लाइफ में प्राप्त करते हैं। तो जिनका कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो जातक को ये स्थिति उसके सम्मान में गिरावट के संकेत देती है। ऐसा जातक चाहे डायरेक्टली किसी कारणवश लिटिगेशन ब्लेमिंग में फंस जाए, किसी कोर्ट केसेस वगैरह में फंस जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे पैसों के गबन के चलते, घूसखोरी के चलते, धोखा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को धोखा देने के चलते, चाहे जानबूझ के, मतलब जातक को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रहा है, उसके साथ ऐसे कार्य कर रहा है जैसे पैसों गबन, घूसखोरी,
या फिर जातक शरीफ है, उसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो सहकर्मी लोग हैं वो षड्यंत्र रच के, कॉन्स्पिरेसी रच करके जातक के ऊपर आरोप, लिटिगेशन या चोरी वगैरह का आरोप लगा देते हैं। तो ये स्थिति जातक अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तब फिर जातक के मान सम्मान के स्तर में गिरावट की ओर संकेत करती है उसके वर्क लाइफ में। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में पीड़ित है पाप ग्रहों से, तो ऐसा जातक लोअर स्तर का वर्क करने वाला हो सकता है, निम्न स्तर या छोटे स्तर का काम करने वाला हो सकता है। करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये सारी चीजें हैं। और अपयश का सामना, ब्लेमिंग का सामना, लिटिगेशन का सामना जातक को अपनी वर्क लाइफ में, अपने करियर में करना पड़ सकता है। मैं तो कुंडली में 12वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में, क्योंकि 10वां भाव पिता का है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेगा, तो यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को देखेगा। चौथा भाव जातक की मां का है, और कुंडली के 12वें भाव से हम एक्सपेंसेस वगैरह का विचार करते हैं, खर्च वगैरह का विचार करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या किसी अन्य प्रकार से हो। सभी प्रकार के एक्सपेंसेस, चाहे मॉनेटरी, चाहे शरीर का क्षय, ऊर्जा का क्षय, सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, तो यहाँ तो बैठेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को प्रभावित करेंगे। 10वां भाव है जातक के पिता का, 4था भाव है जातक की मां का। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने माँ बाप की केयर टेकिंग में, उनकी देखभाल, उनके रख रखाव, उनके अच्छे लग्जरियस लाइफ में, उनको अच्छा सुख देने के लिए वह काफी सारे एक्सपेंसेस वगैरह कर सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने माता पिता के ऊपर उनका ख्याल रखने वाला होगा, उनके ऊपर काफी एक्सपेंस करने वाला होगा, वो सारी चीजें उनको अवेलेबल कराने वाला होगा जो कि उनकी जातक के माँ बाप की लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाए। वहीं दूसरी तरफ अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तब क्या होगा कि ये स्थिति ये शो करती है किसी न किसी वजह से जातक को अपने जीवन में माँ बाप के सुख में कमी आती है। क्योंकि 12वां भाव मित्रों लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, हानि को शो करता है, किसी चीज को खो देना शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक को किन्हीं भी परिस्थिति बस अपने माँ बाप के सुख में कमी आती है। चाहे नौकरी पेशे के कारण, बिजनेस वगैरह के कारण जातक को अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे शहर वगैरह जाना पड़े, या जातक के माँ बाप मिड लाइफ में ही जातक को छोड़ के चले जाएं। अगर बात, क्योंकि 12वां भाव लॉस का है, हानि का है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, पीड़ित है, तो माँ बाप का लॉस या उनके सुख में कमी आ सकती है। माँ बाप जातक के मत भाइयों में ही चले जाएं, या फिर माँ बाप के खराब हेल्थ के चलते, उनकी बीमारी के चलते जातक को काफी सारे एक्सपेंसेस वगैरह करना पड़े, और किन्हीं भी परिस्थिति बस जातक के माँ बाप के सुख में स्थिति कमी लाती है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को देखेंगे, 4था भाव सुख का है, लग्जरियस आइटम्स का है, घर मकान, जमीन जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि सभी भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों का है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मैटर्स का है, मटेरियल्स का है, गाड़ी हो गया, जमीन जायदाद हो गया, मकान वगैरह। तो जब 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को देखें, 4थे भाव में जो राशि है, अगर उससे 12वें भाव के स्वामी का कनेक्शन अच्छा बना, 4थे भाव में जो राशि है वह द्वादशेश की स्वराशि हो, या द्वादशेश की अति मित्र राशि हो, या द्वादशेश की उच्च राशि हो, तब ऐसी दशा में जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, घर मकान खरीदने के लिए, जमीन जायदाद खरीदने के लिए, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के आइटम्स खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च करता है। मतलब ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक अपने जीवन में लग्जरीज आइटम्स परचेज करने के लिए, अपने जीवन को लग्जरियस बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, जो लग्जरियस आइटम्स है, उनके ऊपर काफी खर्च वगैरह कर सकता है। मतलब ऐसा जातक
खर्चीले स्वभाव का होगा, खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, जो कि अपने रख रखाव के ऊपर, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए लग्जरियस आइटम्स के ऊपर, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों के ऊपर काफी ज्यादा खर्च करने वाला हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हो सकता है, जहां तक कोई बहुत महंगी कार खरीद ले, कोई बहुत बड़ी जमीन ले ले, एक मकान था एक मकान और ले ले, तो जो सारे टीवी ले ले, फ्रिज या एसी या सोफा, अलमारी वगैरह, वो सारी चीजें जो हमारे जीवन को कंफर्टेबल पहुंचाती हैं, लग्जरियस बनाती हैं, आराम पहुंचाती हैं, उन सुखों को एकत्रित करने के लिए, उन आइटम्स को एकत्रित करने के लिए ऐसा जातक काफी सारे खर्च वगैरह कर सकता है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और उसका सप्तम जो दृष्टि आ रही है चौथे भाव के ऊपर, चौथे भाव में जो राशि है उसकी, वो उसका और द्वादशी इसका 12वें भाव के स्वामी का संबंध बहुत अच्छा बन रहा हो, तब ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो हो सकता है माँ बाप से संबंध भी उतने अच्छा ना रहे, ये चीज हो करती है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, हमने सारी बातें लग्न के दृष्टिकोण से कही तो अच्छी बुरी सारी बातें हैं। 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखिए तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, और यहां पर बैठ के चौथे भाव को देखेंगे तो 12वां भाव चौथे भाव का 9वां भाव है। 12वां भाव चौथे भाव का 9वां भाव है, अर्थात चौथे भाव का भाग्य स्थान है। तो ये चीज शो करती है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और वो दृष्टि द्वारा चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, और ये चौथे भाव के लिए 9वां भाव अर्थात चौथे भाव का भाग्य स्थान है, तो ये शो करता है व्यक्ति जीवन में ऐशो आराम से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए काफी सारे खर्च वगैरह कर सकता है। और मित्रों, 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ये सम्मान में गिरावट का संकेत है, अनस्टेबल करियर का संकेत है, पिता से संबंध में खराबी का संकेत है, माँ बाप के ऊपर अत्यधिक एक्सपेंसेस, उनकी बीमारियों के चलते उनके हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह को लेकर के करना पड़ सकता है, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो। कोई प्रकार का कार्य जिसमें फॉरेन कनेक्शन शामिल है, ये उससे लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो जातक के जीवन में कैसा फल मिलता है। आज के लिए तय में तुम वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तय में तो नमस्कार, धन्यवाद।